सभी को वेलकम बैक। एक बार आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि मैंने अभी थोड़ा सा एनालिसिस किया, तो हम लोगों ने लास्ट सेशन में डीएससीपी का एक प्रैक्टिकल सेशन का एक पार्ट हम लोगों ने पूरा पूरा किया है। आज हम उसी का दूसरा पार्ट पूरा करेंगे, साथ में हम लोग डीएनएस को भी कंप्लीट करेंगे। इस चीज के पूरे होते ही आपका नेटवर्क वाला जो बेसिक पार्ट होता है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद एप्लीकेशंस और एक सिक्योरिटी का दो प्रैक्टिकल और है, वो आप कर सकते हैं। और उसको भी हम लोग कल कंप्लीट कर देंगे। मैं सबसे पहले तो आपको अपने आपकी पुरानी जो रिकॉर्डिंग है, सॉरी, जो हम लोगों ने बनाया हुआ है उसको आपके सामने ले आता हूँ। इसमें डीएससीपी का मतलब हम लोग समझ सकते हैं कि हम लोग जितने लोग भी हैं इंटरनेट कर रहे हैं, तो सभी को आईपी एड्रेस की जरूरत होती है। कोई भी मैनुअली आईपी नहीं डालता है। तो इसका मतलब है कि हमारे सिस्टम में कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था होती है जो आपको ऑटोमेटिक आईपी देती है और जिसके सहारे हम लोग इंटरनेट करते हैं। ये एक मेन काम तो बेसिकली राउटर का होता है। अगर आपका छोटा नेटवर्क हो तो अलग से कोई व्यवस्था नहीं करनी पड़ती, राउटर को ही कह दिया जाता है कि तुम ये काम भी कर लो। बिल्कुल वैसे ही कि अगर कोई चीज छोटी चीज होती है तो एक ही इंसान सारे काम कर लेता है, लेकिन जब कोई बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो उसमें कई चीजें अलग हो जाती हैं। सैलरी बनाने वाला अलग होगा, सैलरी में रिलीज करने वाला अलग होगा। जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन उस हिसाब से कार्यक्रम आपका होता है, राइट। ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे हम लोगों ने डीएससीपी राउटर को ही बोला था, हे राउटर तुम्हें डीएससीपी का काम करना है। और जितने भी हमारे ये कंप्यूटर्स थे वो सारे, इनमें सब जो आईपी था ऑटोमेटिक हमको मिल गया। आज हम बात करेंगे कि हम एक नेटवर्क बनाएं। क्योंकि अगर बड़ा नेटवर्क होता है तो राउटर का मेन काम तो ये है कि मैं अपने यहाँ का जो भी यहाँ पे है उसको निकाल कर यहाँ दूसरे जगह भेजने का, इसका मेन काम है राउटर का। जब मैं कोई पूछे कि व्हाट इज द मेन वर्क, तो ठीक है, सारे काम राउटर के ही है, लेकिन उसका मेन काम कोई ना कोई मेन काम होगा। तो वो क्या करता है कि अपने नेटवर्क से निकाल कर सामने किसी और नेटवर्क में भेजने का काम वो रूट करता है, उसको रूट दिशा प्रदान करता है। उसके बाद उसके बहुत सारे काम है, डीएससीपी है, डीएनएस है, नेटिंग है, वीलैन है, ये सारे काम भी हैं उसके पास में। लेकिन एक्चुअल जो उसका काम है कि अपने इस कैंपस से जो भी लैपटॉप है या मोबाइल फोन है उनसे निकालकर बाहर दूसरे जगह कैसे भेजा जाए वो इसको तय करता है। ठीक है। तो अगर कोई बड़ा नेटवर्क है, छोटे नेटवर्क में सारे काम करा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बड़ा नेटवर्क है, आपके पास में 40-50 लाख का राउटर लगा हुआ है, 5 लाख का भी लगा हुआ है, तो राउटर तो बड़ी कॉस्टली डिवाइस है। तो अगर सारा काम राउटर से कराएंगे तो अगर राउटर खराब हो जाए, ज्यादा लोड कराओगे तो खराब होने की भी संभावना रहती है। तो जब वो खराब होगा तो पूरा का पूरा एक साथ नुकसान हो जाएगा। तो ये कोशिश ये की जाती है कि राउटर का मेन काम उसको दिया जाए, बाकी जो काम है हम एक सर्वर लगा लें। सर्वर क्या होता है? ऐसा कंप्यूटर जो किसी पर्टिकुलर काम के लिए डेडिकेटेड किया जाए, वो इस चीज का सर्वर कहलाता है। तो मैं एक कंप्यूटर लूंगा या एक सर्वर लूंगा जो मुश्किल से 1.5-2 लाख का आ जाएगा आपके पास में, उसको ये छोटे मोटे काम हम दे देंगे। तो अगर खराब भी होगा तो कंप्यूटर खराब होगा, राउटर आपको ज्यादा फैक्ट राउटर सुरक्षित भी रहेगा। ठीक है। तो पर्टिकुलर काम को मैं एक सर्वर के माध्यम से भी करा सकते हैं। ठीक है। तो आज के सेशन में सर्वर के माध्यम से दोनों काम कराने को सिखाऊंगा, पहले डीएनएस फिर उसके बाद डीएससीपी, सॉरी, पहले डीएससीपी, डीएनएस और फिर वेब सर्वर। तो मैं सबसे पहले एक नेटवर्क डिजाइन करते हैं। नेटवर्क डिजाइन करने के लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक काम करते हैं, मैं इस काम को इस साइड में कर लेता हूँ। ठीक है। इस साइड में हम लोग सबसे पहले इसको रिमूव करिए, इसको रिमूव करिए, क्योंकि अगर इसे नेटवर्क बढ़ाना है तो मुझे स्विच लगाने पड़ेंगे। स्विच लेते हैं, स्विच मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है। नेक्स्ट स्विच लगा देते हैं, उसको थोड़ा सा नीचे ले आइए। और पोर्ट जो है ये वाला पोर्ट होगा 2.1, यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है। हम सर्वर ले लेते हैं। यहाँ पे नीचे जाएंगे तो ये तीसरे नंबर पे सर्वर आएगा, नीचे लिखा हुआ है सर्वर। यहाँ पे 3 सर्वर ले लेते हैं। ठीक है। और ये आपका 3 सर्वर हो गया आपके पास में। ठीक है। इस वाले सर्वर को अब यहाँ पे क्लिक करते हैं। इस वाले सर्वर को हम बोलेंगे आपका डीएससीपी सर्वर। लास्ट सेशन में आपको याद होगा कि मैंने एक चीज बताई थी कि जितने भी सर्वर होते हैं, राउटर के पोर्ट होते हैं, उनकी जो आईपी होती है वो फिक्स होती है। तो डीएससीपी सर्वर है तो आईपी डाल देते हैं 192.168.2.10 कर देते हैं। इनकी आईपी कभी भी मैनुअल नहीं होगी। दूसरा जो सर्वर है इसको हम लोग डीएनएस बनाएंगे, क्या होता है वो भी लगे हाथ समझेंगे। इसको 192.168.2.15 कर देते हैं। और एक हम वेब सर्वर बना लेते हैं,
फेसबुक का बना लेते हैं, www.facebook.com, और इसका सर्वर बना देते हैं 192.168 2.20 कर लेते हैं +24। ये सर्वर कंप्यूटर हो गया हमारे पास में। ठीक है। और उसके बाद अगर ये काम करते हैं, ये वाला जो वाईफाई है ना, इसको भी यहाँ से रिमूव कर देते हैं, इस नेटवर्क से हटाकर हम लोग यहाँ पर इसको हम यहाँ से केबल के द्वारा इस नेटवर्क में जोड़ देते हैं, जिससे हमें कई फायदा होगा। ये भीड़ थोड़ी कम हो जाएगी। ठीक है ना। अब ये इसका पार्ट है। अगर आप इसके डीएससीपी पे जाएंगे और इसको चेक करने की कोशिश करेंगे तो फेल हो जाएगा, क्योंकि कोई डीएससीपी नहीं है। ठीक है। अभी आपके स्क्रीन पे आ जाएगा डेट इज द फेल। ठीक है ना, कोई डीएससीपी नहीं है। जोड़ेंगे तब भी आ जाएगा। देखिए, क्लिक करिए, राउटर का इस पोर्ट को हम लोग यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे लीजिए और 3 नंबर को यहाँ पे लगा दें, और उसके बाद हम यहाँ से लेके क्लिक करें 1 2, और ये हमारा फ्री हो गया। ठीक है ना, जोड़ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो सर्वर हैं उनके, सर्वर एक कंप्यूटर होता है, नॉर्मल कंप्यूटर क्लिक करेंगे अगर आप, तो यहाँ पे क्या पाएंगे, यहाँ पे पाएंगे कॉन्फ़िगरेशन, डेस्कटॉप। ठीक है ना। अगर नॉर्मल कंप्यूटर में सर्वर में क्या होगा, हमने ये भी बताया था कि नॉर्मल कंप्यूटर को भी सर्वर बना सकते हैं, लेकिन सर्वर कंप्यूटर अलग ही बनाए जाते हैं, क्योंकि नॉर्मल कंप्यूटर 24, जिसको भी सर्वर बनाओगे वो 24 घंटे काम करने वाला हो जाएगा। जब 24 घंटे काम करने वाला हो जाएगा, ओके, तो ये जो सर्वर होता है आपका, उसमें हम लोग नॉर्मल कंप्यूटर को सर्वर अगर बनाएंगे तो 24 घंटे यूज करेंगे, तो डेफिनेटली उसकी लाइफ ओवर हो जाती है। तो सर्वर कंप्यूटर में हर चीज़ ड्यूल होती है, सब कुछ डबल मिलेगा। ठीक है, इसलिए उसकी लाइफ ज़्यादा होती है। उसमें 2 हार्ड डिस्क होंगे, 2 पावर सप्लाई होंगे, तो एक निश्चित टाइम पे एक बंद हो जाता है, फिर दूसरा काम करता है, इसीलिए उनकी लाइफ पीरियड ज़्यादा बढ़ जाती है। सर्वर कंप्यूटर, नॉर्मल कंप्यूटर कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, अगर कोई भी चीज़ 24 घंटे के लिए यूज करोगे डेफिनेटली वो खराब हो जाए, उसको रेस्ट करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है। तो सर्वर कंप्यूटर में हर चीज़ ड्यूल मिलती है। दूसरी चीज़ कि सर्वर नॉर्मल कंप्यूटर में, अभी मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, इसमें सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसमें सर्वर का जो एडिशनल सॉफ्टवेयर डाला जाता है उसमें नहीं होता है। वो सॉफ्टवेयर किसी भी कंपनी से खरीद के हम लोग डालते हैं, राइट। ठीक है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले क्लीन करता हूँ, और उसके बाद में यहाँ पर इस सर्वर कंप्यूटर खोलेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर सर्विस नाम की व्यवस्था अलग आ गई है। ठीक है, हर इसमें कितने हार्ड डिस्क है सब दिखा रहा है, बहुत सारे हार्ड डिस्क होते हैं इसके अंदर। ठीक है। तो इसमें सर्विस में क्या है, अगर इसमें अलग अलग सेवाएं, इसमें सॉफ्टवेयर डाला जाएगा तो इसके अंदर आ जाती हैं सारे के सारे। ठीक है। अगर हमारा बाय डिफॉल्ट इंडिया में ट्रेडिशन है कि हमारा जो विंडोज कंप्यूटर होता है, नॉर्मली हम और आप लोग नॉर्मल पीपल होता है वो यूज करता है। और दूसरा ट्रेडिशन ये है कि हमारे जितने भी राउटर और स्विचेज हैं इसमें आईओएस यानी कि एप्पल वाला ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है। और तीसरा, जितने सर्वर बनाया जाता है वो लिनक्स वाला, ये एक ट्रेडिशन है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मेरा कंप्यूटर विंडोज का है तो हम सर्वर बिल्कुल कर सकते हो, या सॉफ्टवेयर खरीदो विंडोज कंपेटेबल सॉफ्टवेयर के लिए, और वो सॉफ्टवेयर बिल्कुल वैसे इंस्टॉल करो जैसे कि आपने अभी पैकेट ट्रेसर को इंस्टॉल कर लिया, डाउनलोड किया, आप लोगों ने सेटअप चलाया। अब तो बहुत कॉमन सी बात है इंस्टॉलेशन करना, और आप रेडी हो जाते हैं, उसका आइकन बन जाते हैं। तो एक आप ये अगर नॉर्मल डीएचसीपी सर्वर लेते हैं तो इसके अंदर सॉफ्टवेयर खरीदा गया है, इसके अंदर इंस्टॉल किया गया है, इसीलिए यहाँ पे सारी चीज़ें दिख रही हैं, सारे सारे यहाँ पे दिख रही हैं। तो इसमें भी आइकन बना होगा, जस्ट क्लिक। सबसे पहले तो काम क्या करना है, सर्वर का जितने भी सर्वर कंप्यूटर हैं इनको पहले आईपी दिया जाना है। तो आईपी जब तक नहीं दोगे काम नहीं कर पाएगा। राउटर का पोर्ट और सर्वर, दुनिया में दो ऐसी चीजें हैं जिनकी आईपी कभी भी ऑटोमेटिक नहीं होगी, या डीएससीपी कह सकते हो, डीएससीपी के थ्रू नहीं होगी। क्लिक करें। अभी हमने जो प्लान किया वो डालें यहाँ पे, 192.168 2.10 डाल दीजिए। अगेन डालते हैं 192.168 2.10, गेटवे 192.168 2.1। अब चूंकि यहाँ पे डीएनएस भी है जो हमने प्लान किया है, तो हम उसको एंट्री कर लेते हैं, 2.15 हो गया। ठीक है। इधर डीएनएस सर्वर, अगर मैं डीएनएस सर्वर में जाऊँ, यहाँ पे भी जाएं, 2.15 डीएनएस खुद ही है। ठीक है। और गेटवे भी आपका 1 हो गया, और खुद ये आपका खुद का सर्वर है। तो हमेशा याद रखिए, कंप्यूटर साइंस की दुनिया में, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में, अगर मैं
मुझे या कोई डिवाइस को कोई काम दिया गया और मेरी कोई आईडी है तो डालना अनिवार्य है। आप इसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। ब्लैंक छोड़ेंगे तो फिर वो काम नहीं करेगा। ठीक है, निष्क्रिय करिए। नेक्स्ट आपका ये है, एक वेब सर्वर भी बनाया है फेसबुक का, तो इसमें भी हम डाल देते हैं 2.20 बनाया है। गेटवे हमारा 1 है। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट में डीएनएस सर्वर हमारा 15 है। राइट। तो इन सभी को हमने आईपी दे दी, अब मोबाइल ले जाएंगे आईपी देंगे। अब चूंकि इसमें जो सॉफ्टवेयर है डीएचसीपी का काम कराना है, क्लिक करिए और हमारा जो सर्विस में जाएंगे, आइकन सॉफ्टवेयर खरीदेंगे, इंस्टॉल करेंगे, डेस्कटॉप आइकन बन जाएगा। उसके बाद डीएससीपी को चालू कैसे करना है, तो उस आइकन को खोलेंगे, ये सामुलेटर सब एक ही बार में, एक ही सामने आपका एक ही पेज पे हो जाएगा। लेकिन रियल में खोलेंगे तो पहला पेज आएगा। हाँ भाई, क्या करना है, कुछ नाम बताना है, नाम डाल लो। डिफॉल्ट गेटवे, मैं डिफॉल्ट गेटवे कर दो। डिफॉल्ट गेटवे हमारा 1 है। ठीक है, डीएनएस सर्वर 2.15 है। आईपी एड्रेस कहाँ से शुरू किया जाए, अगले लाइन में पूछेगा। भैया कम से कम 25 से शुरू करें, यानी 1 से लेके 24 तक रिजर्व हो गया। और उसके बाद कितने वो जोड़ना चाहते हो लोगों को, तो अभी भी चूंकि /24 है, तो हमारे पास में जो आईपी है 1 से लेके 254 तक है। अगर मैं यहाँ पे केवल 100 लिख दूं तो 25 से लेके 100 तक, यानी 125 तक ही जुड़ेगा, बाकी आईपी नहीं देगा वो। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमारे घर में डिश टीवी लगा होता है वहां पे यूज होता है। यहाँ पे क्या करते हैं, डिश टीवी वाले वे वहां पे सिंपल यहाँ पे 1 डाल देते हैं। ठीक है, और आपका घर में एक डिश टीवी लगा देते हैं, तो घर में केवल एक ही डिश टीवी चलता है। लेकिन अगर आप अपने डिश टीवी को खोल के ये चीज ओपन करके यहाँ पे 2 कर देंगे, 3 कर देंगे, उतने टीवी आप चला सकोगे। ठीक है ना। लेकिन वो यूजर नेम पासवर्ड देते नहीं है सेटअप बॉक्स का, उसके अंदर ये फैसिलिटीज होती है डीएससीपी का। ठीक है, तो इसका मतलब है जितना चाहो उतना बना सकते हो। अगर कुछ भी नहीं लिखोगे तो फिर वो उतना ही लेगा जितना कि बाय डिफॉल्ट बचता है। सेव करेंगे और इसकी सर्विस अब ऑन करके दोबारा सेव कर देंगे। तो डीएससीपी दुनिया की एकमात्र ऐसी सर्विस है जिसको पहले सेटअप किया जाता है फिर चालू हो जाता है। मैंने राउटर में जो हमारा स्विच था, सॉरी सर्वर था, उसका मैंने सेटअप कर दिया। राइट, ठीक है ना। अब इसको मैं ये खोलूंगा, इस पे जाऊंगा, अब मैं इसको दोबारा से रिफ्रेश करूंगा, तो देखिए अब आपका 29 से मिल गया पूरा का पूरा आगे की तरफ से। ठीक है, तो ये इसमें अपने आप देखिए आईपी आ गया, इसके अंदर आपका डीएनएस सर्वर का भी आ गया। स्मार्टफोन में जाके देखते हैं, इसको भी रिफ्रेश करिए दोबारा से। ठीक है, अपने आप आ रहा आईपी, देखिए सारी चीज़ें देखिए फट से बिल्कुल आईपी आ गया। तो हमारे जो कंप्यूटर्स होते हैं सारे होते हैं अपने आप उसके अंदर जो भी आईपी है, इसको भी आप कर सकते हो डीएचसीपी मैनुअली। ठीक है, सॉरी ऑटोमेटिक। तो इस तरह से हम जब नेटवर्क में जुड़ते हैं तो हमारे कंप्यूटर पे एक आईपी, हमारे जो भी मोबाइल फोन है जब भी नेट में जुड़ेंगे सबसे पहले आपको आईपी दिया जाता है। अब घर में जो होता है राउटर वाईफाई, राउटर वाईफाई क्यों बोलते हैं, ये वाली जो क्वालिटी है आपके घर के वाईफाई में सॉफ्टवेयर मोड में डाल दिया। तो जैसे ही घर में आप वाईफाई में कनेक्ट होते हैं तो सबसे पहले अपना जो आपका पासवर्ड अगर आप सही डालते हो तो सबसे पहले हमारा मोबाइल फोन हो या टैबलेट हो लैपटॉप हो, ऑब्टेनिंग आईपी, यानी सबसे पहले कहता है मुझे आईपी दे दो ताकि मैं काम कर सकूं। तो जो आपका वाईफाई होता है लोकल लेवल पे आपको आईपी दे देता है, इसीलिए वो राउटर वाईफाई कहा गया है। राउटर मॉडल यानी राउटर का एक काम ये हो गया। ठीक है, अब इसमें जब इसमें आईपी पड़ गया तो आप कहीं से कहीं भी कम्युनिकेशन कराएंगे, तो ऑलरेडी आपने इसमें कई चीज़ें कर रखी हैं। ये आपका राउटिंग प्रोटोकॉल किया है तो अपने कैंपस से बाहर भी जा सकता है। ठीक है, और यहाँ पे भी टैबलेट में भी ये आपका कम्युनिकेशन हो जाएगा। एक बार बिल्कुल ओके हो गया। फर्स्ट टाइम में थोड़ा टाइम लेता है क्योंकि शुरू में राउटिंग टेबल बनती है, उसके बाद कम्युनिकेशन आपका कंप्लीट होता है। राइट, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आपका हो गया राइट का। ठीक है, तो ये हमारे पूरा आपका अब हम बात करेंगे डीएनएस की। व्हाट इज द डीएनएस। ठीक है, अब हम डीएनएस की बात कर लेते हैं। यहीं पे लिख देते हैं डीएनएस। हम बात कर रहे हैं डीएनएस। डीएमएस का नाम सुना है आप लोगों ने, चैट में एक बार लिखिए ताकि अटेंडेंस लग जाए। डीएनएस का नाम सुना है, डोमेन नेम सर्वर। कुछ लोग इसको सिस्टम भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको हम लोग सर्विस भी बोलते हैं। ठीक है ना, सिस्टम एंड सर्विस। ठीक है, तो ये हमारे डीएनएस का फुल फॉर्म है, इनमें से कोई भी नाम हो सकता है। ठीक है, कोई भी नाम, ऑल नेम इज एप्लीकेबल और राइट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, होता क्या है ये इसको बोल, इसका जो प्रैक्टिकल नाम है, इंटरनेट, बड़ा कंपटीशन पूछा जाता है, इंटरनेट टेलीफोन
डायरेक्टरी, ये इंटरनेट टेलीफोन डायरेक्टरी कहा जाता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनेट टेलीफोन डायरेक्टरी? पहले तो आप समझिए टेलीफोन डायरेक्टरी क्या होता था। पहले जब लोगों को घरों में टेलीफोन लगाए जाते थे तो उनको टेलीफोन डायरेक्टरी दिया जाता था। और आपको अच्छे से याद होगा, एक मूवी बनी थी हेरा फेरी। हेरा फेरी मूवी बहुत ही पॉपुलर मूवी थी, जिसमें जिसमें वो होता है, परवेश रावल होते हैं, अक्षय कुमार एंड आपका सुनील शेट्टी। तो जो पूरी मूवी उस टेलीफोन डायरेक्टरी पे ही होता है। स्टार गैराज और स्टार फिश का जो नंबर होता है, नाम ऊपर नीचे लिख जाता है, तो पूरी कहानी बदल जाती है। ठीक है। तो आपका जो टेलीफोन डायरेक्टरी होता है उसमें दो कॉलम होते हैं। एक साइड में क्या होता है, टेलीफोन नंबर लिखा जाता है। ठीक है ना, एक साइड में पूरा टेलीफोन नंबर होगा, और दूसरे साइड में उसका जिस व्यक्ति का टेलीफोन नंबर है, नेम एंड एड्रेस लिखा होता है, राइट। ठीक है, और यहाँ पर सारा टेलीफोन नंबर होगा, उसका नाम और पता। अगर आपका टेलीफोन नंबर पता है तो उस व्यक्ति का नाम और पता चल जाएगा। आपके जिस शहर में पहले एक टेलीफोन नंबर होता था, जैसे 100 होता है पुलिस 1, उसी तरह से पहले एक नंबर होता था 198161। इस पे लोग फोन करके कहते थे, भैया एक डॉक्टर साहब हैं, उनका नंबर ये है, उनका टेलीफोन नंबर बता दीजिए। तो जो 1916 होता था वो सर्च आउट करके उस व्यक्ति को टेलीफोन नंबर बता देता था, तब उस व्यक्ति नंबर से पता कर लेता था। या आपके पास में किसी का नंबर है लेकिन उसका पता नहीं मालूम है, उस शहर में गए, तो आपने फोन करके उस व्यक्ति का पता भी पता कर सकते हैं। तो इसमें दोनों चीजें में से कोई भी चीज पता हो तो हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, राइट। ठीक है। तो ये आपका जो उसी प्रकार से अब ये चीज टेलीफोन डायरेक्टरी में ये चीज होगी, सेम चीज ये इंटरनेट टेलीफोन डायरेक्टरी यानी जिसे डीएनएस बोल रहे हैं। डीएनएस में क्या होता है आप ये समझिए। एक चीज तो आप इस बात को समझ गए और जान गए कि हम जो लोग भी यहाँ पे कम्युनिकेशन कर रहे हैं, यहाँ पे जो कुछ भी चल रहा है, जितने भी कम्युनिकेशन हो रहा है, नो डाउट कि वो आईपी एड्रेस से हो रहा है। ठीक है। आईपी एड्रेस कैसे अलॉट होता हो तो हमने देखा, लेकिन हम अगर कोई साइट खोलेंगे या कुछ खोलेंगे तो आईपी एड्रेस से नहीं खोलते। हम लिखते हैं www.facebook.com, www.instagram.com, www.icibank.com। हम उनके एड्रेस होते वो डालते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन किससे होता है? आईपी एड्रेस। इसका मतलब है कि हमारे नेटवर्क के अंदर एक ऐसी व्यवस्था मौजूद है कि जैसे मैंने वेबसाइट का नाम लिखता हूँ, वो सबसे पहले उस सर्वर के पास चला जाएगा, या राउटर, ये भी काम राउटर का है। उससे कहेगा भैया यूजर ये कह रहा है ये वाला वेबसाइट खोलना है, तो सबसे पहले ये जो सर्वर है इसका आईपी एड्रेस ढूंढा जाता है, और उसका आईपी एड्रेस सर्वर बताता है। इसको बोलते हैं डीएनएस सर्वर। डीएनएस सर्वर का काम ये है कि वो टेलीफोन नंबर, सॉरी, वेबसाइट से आईपी एड्रेस, और आईपी एड्रेस से वेबसाइट, क्योंकि जो वेब सर्वर होंगे वो भी स्टैटिक आईपी पे होगा, यानी उसकी भी आईपी फिक्स होगी। केवल यूजर की आईडी होती है डायनेमिक, हमारी, हम लोग इंटरनेट कर रहे हैं, हमारी डायनेमिक होगी, लेकिन जितने भी सर्वर होंगे, चाहे वेब सर्वर हो, डीएचसीपी हो, डीएनएस हो, सब जितने वेबसाइटें बनाई गई वो सब फिक्स होंगे, और उनकी आईपी एड्रेस भी फिक्स होती है, परचेज करके लगाई गई होती है, वो किसी और को नहीं दिया जा सकता, राइट। ठीक है। तो हमारा जो, अगर मैं यहाँ पे इस लैपटॉप से अगर मैं इस सर्वर को खोलने की कोशिश करूँ, www.facebook.com, ठीक है ना, तो सबसे पहले लैपटॉप सबसे पहले इसके डीएनएस के पास जाएगा, और इस डीएनएस बाबू से कहेगा, हे डीएनएस बाबू, हे डीएनएस भैया, तुम ऐसा करो, ये जो वेबसाइट खोलना चाह रहे हैं उनका आईपी एड्रेस बताओ। तभी आईपी एड्रेस बताएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, और फिर ये यहाँ से उस आईपी एड्रेस से जो भी कुछ खोलने को कहा जाएगा तब यहाँ पे ला के ओपन करेगा। ये लोकल में भी हो सकता है, राउटर के भी पास हो सकता है, और डीएनएस अपने पास नहीं है तो कहीं ना कहीं पड़ोसी से भी पता कर सकता है। तीनों ऑप्शन अवेलेबल होती हैं। ठीक है। तो नो डाउट डीएनएस सर्वर कमांड डालोगे तो राउटर में काम करने लगेगा। सॉफ्टवेयर खरीदो और डालो और इंस्टॉल कर लो, उसके बाद सेटिंग कर दो। तो मैं इसको कर रहा हूँ, सर्विस में गया और डीएनएस में जाते हैं, सर्विस ऑन कर दीजिए, सर्विस की कभी भी ऑन हो सकती है, और इसमें एक एड्रेस पहले नाम डालिए, www.facebook.com। ठीक है, और इसका पता डालिए, नहीं आईपी एड्रेस बताइए, 192.168 सॉरी 2.20, 2.20 हमने कर रखा है, 2.20 और इसको हम सेव कर दें। तो इसमें पूरा का पूरा IP 2.20 सेव ऐड करना है, राइट। ठीक है, इसको ऐड करिए, सेव नहीं, ऐड करके फिर सेव, सेव तब दबाई जाती है, ठीक है ना, पहले इसमें वो करेंगे ऐड। ठीक है, तो मैंने ऐड कर दिया। ऐसे ही मेरे डीएनएस सर्वर में दुनिया भर की जो वेबसाइटें होती हैं सभी का एड्रेस और उनका आईपी एड्रेस होगा। ठीक है। अब मैं इस टैबलॉट में जाऊंगा और मैं वेबसाइट खोलने की कोशिश करूंगा।
ठीक है ना, क्या खोलूं? मैं कुछ ऐसा कर देता हूँ जिसका रिकॉर्ड में नहीं, अभी तो मैंने केवल एक रिकॉर्ड किया ना, फेसबुक। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ www.kksy.com। ठीक है ना। अगर मैं ये खोलूंगा तो ये कहेगा हॉस्ट नेम अनरिजॉल्व, कि डीएनएस मना कर देगा कि क्या खोल रहे हो भाई, ऐसा कोई चीज नहीं है। अगर मैं यहाँ facebook.com खोलूँ, www.facebook.com अगर खोलूँ, फिर क्या होगा देखो, ये पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है ना। तो पेज बिल्कुल ऐसे ही ओपन हुआ, यहाँ से गया और यहाँ से पता कर लिया। और डीएनएस जरूरी नहीं है कि सिर्फ लोकल में हो। जैसे ये लैपटॉप है, इसके अंदर मैं डेस्कटॉप पे जाऊँ, अपने यहाँ डीएनएस नहीं है, मैं यहाँ पे आईपी तो ही पड़ेगा लोकल वाला 192.168 1 डॉट कुछ भी डाल सकते हैं, 25 डाल लीजिए। गेटवे 1.1 होगा इस केस में। अब यहाँ पे मैं डीएनएस डाल दूँ 192.168.2.15 कर दूँ। ठीक है। तो अगर मैं इस लैपटॉप से भी ना, मैं ये खोलने की कोशिश करूँ, ठीक है ना, www.facebook.com, अगर ये मैं खोलने की कोशिश करूँ तो ये भी वहां पे जाएगा और उसको ओपन करके ओपन करेगा, राइट। ठीक है। अभी ये थोड़ा सा कम्युनिकेशन एक बार चेक कर लेते हैं, दोबारा कोशिश करेंगे। ये ओके कर रहा है पहले, यस कम्युनिकेशन ओके है, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है ओके, या ओके है, तो दोबारा ट्राई करते हैं। www.facebook.com, अब मैं मारता हूँ एंटर, देख दिस पेज इज ओपन। उसी तरह से ये, अब मैं ये तो हो गया साइमुलेटर पे, मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब मैं इसको रियल वर्ल्ड में, ये मेरा कंप्यूटर है, इसको मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे भी आपको देखेंगे। इसको मैं यहाँ क्लिक करके ओपन नेटवर्किंग शेयर खोलते हैं। ये मेरा रियल कंप्यूटर है जिससे मैं आप लोगों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। ये मैंने आपके स्क्रीन पे अपना नेटवर्क पोर्शन खोला, इसके अंदर आप चेंज एडाप्टर सेटिंग में जा सकते हैं, कंट्रोल पैनल के अंदर मिल जाएगा ये सारी चीज़ें। यहाँ पे मैंने शॉर्टकट से खोला है, आप चेंज एडाप्टर सेटिंग में जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको एक पॉपअप खुलेगा सामने, और उसके अंदर जो भी आपका आईपी एड्रेस का जानकारी होगी वो सारी मिल जाएंगी। यहाँ पे इसको राइट क्लिक करिए और इसकी प्रॉपर्टीज में चले जाइए। और प्रॉपर्टीज में जाकर अगर कोई मैनुअली आईपी दिया जाना, ये रियल है, सिमुलेटर में हर चीज़ सामने होती है तो फटाफट बटन दबा के, लेकिन रियल में आपको ऐसे जाना पड़ेगा। आईपी एड्रेस क्लिक करें और यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे जिस पे, इसमें क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। एक तो आईपी एड्रेस क्या डाला जाएगा, दूसरा गेटवे सबनेट क्या होगा, और तीसरा गेटवे क्या होगा। और यहाँ पर आपका जो प्रेफरेंस डिवाइस में दो प्रेफरेंस है। क्यों लिखा गया दो? हो सकता है कि आपका जो लोकल डीएनएस हो उसमें सारी दुनिया के वेबसाइटें तो नहीं, दुनिया में तो अरबों वेबसाइटें हैं और हर दिन बन रही हैं, तो सारी वेबसाइटों का एड्रेस तो जरूरत नहीं है। तो एक अल्टरनेट डीएनएस भी होता है। और बाय डिफॉल्ट हम लोग इंडिया के अंदर जो डीएनएस यूज कर रहे हैं वो हम लोग गूगल का यूज कर रहे हैं। गूगल ने 12 डी, क्योंकि हमें मालूम है गूगल सबसे बड़ा डीएनएस सर्च इंजन भी है उसके पास में। ये सारे जो आईडी हैं ये गूगल सर्वर के हैं, 8.8.4 ऐसे कुल मिला के गूगल के पास में 12 अलग अलग लोकेशन में डीएनएस सर्वर है। तो हम लोग अल्टरनेट में गूगल का डाल लेते हैं, लोकल में अपने कंपनी का डाल देते हैं। आप दोनों गूगल का डाल सकते हो, ऐसा कोई बाउंड्री नहीं, कोई डीएनएस किसी को बाउंड नहीं किया, उसका काम है ढूंढ के वेबसाइट खुलवाने का काम है। ठीक है। तो ये इसमें सारे आप कर सकते हैं इसको। ठीक है। तो ये आपका ओके हो गया। और एक चीज़ मैं आपको दिखा सकता हूँ, आपके कॉलेज का, आपके अपने कॉलेज का जो वेबसाइट है, आप लोग चैट में लिखिए। अगर मैं आपके कॉलेज का खोलूंगा और यहाँ से, क्योंकि अब नेटवर्क का पोर्शन पूरा हो गया है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि अगर मैं एलटीटीसी से आपके कॉलेज का वेबसाइट खोलूंगा तो मेरा रास्ता क्या होगा। तो मैं एक कमांड खोलता हूँ आपको, आप लोग चैट में अपने कॉलेज का वेबसाइट लिखिए एक बार, मैं उस वेबसाइट को यहाँ खोलूंगा। खोला कैसे जाएगा, यहाँ कमांड होती है ट्रेस, आरटी कमांड होती है। और आपके कॉलेज का कोई वेबसाइट है जो मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा, तो आपके कॉलेज का भी आईपी, क्योंकि आपका जो वेबसाइट है कॉलेज, उसका सर्वर फिक्स होगा, तो उसका वेबसाइट हमें पता चल जाएगा। यस, किसका करना है बताओ? अपने कॉलेज का बताओ, यहाँ से आपको पूरा रूट मालूम हो जाएगा। और ये भी सिक्योर हो जाएगा कि आपका कॉलेज का पहुंचने का जो साइट है सिक्योर है, यस या नो। तो कॉलेज की वेबसाइट का तो नाम पता ही होगा सभी को, क्यों भी नहीं पता? अपने कॉलेज का नाम बताइए। यस श्रेया, यस वैभव, किसका है ये? प्रांजल। प्रांजल आपके कॉलेज क्या, चलिए मैं ट्रेस आर टी यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ www.vv यूनिवर्सिटी, NIVERSIT .edu .in, अगर मैं डालूंगा फिर देखिए आपके कॉलेज का जो वेबसाइट है
उसकी जो आईपी एड्रेस है वो मिल गया, मेरे सर्वर ने बहुत जल्दी ढूंढ लिया, उसका जो वेबसाइट एड्रेस है वो आसानी से फाइंड आउट कर लिया। वो वेबसाइट एड्रेस है ये। अगर मैं अपने यहाँ से खोलने की कोशिश करूंगा तो सबसे पहले ये मेरे हमारा जो गेटवे एलटीटीसी का है वहाँ पे बना रखा है, और ये एलटीटीसी से बाहर निकलकर ये गाजियाबाद का जो पोर्ट है वहाँ चला गया है, जीएमटीटी बीएसएनएल गाजियाबाद का पोर्ट है। उसके बाद बीएसएनएल गाजियाबाद ने सिक्योरिटी डाल रखी है, तो ये अभी सब जहाँ सिक्योरिटी होगी ये इन्फॉर्मेशन हमें मालूम नहीं चलेगी। ठीक है, तो जैसे बीएसएनएल में है, बीएसएनएल की लाइन से ही जा रही है, और इसका लोकेशन क्या है वो भी मैं आपको बता दूंगा। अभी आपका 172 डॉट से भी बीएसएनएल का ही लिया हुआ है, आपका भी कॉलेज ने बीएसएनएल का ही लिया हुआ है। ठीक है, तो आपका कॉलेज 172 ये उड़ीसा में ही है, शायद ये उड़ीसा 172 है, सॉरी, ये आपका वहाँ पे है। ये आपका पड़ता है एक नाम भूल रहा हूँ कुछ, कारक का नाम है उसका कुछ, जाजपुर कुछ का नाम है, जाजपुर कैंझर। आपको पता होगा प्रांजल, जाजपुर कैंझर कोई जगह है वहाँ पे इस तरह का नाम है, जहाँ तक मुझे लगता है कोई ज्यादा जे एपिटिकल के नो जाजपुर आइडिया सर, ऐसा तो कुछ नहीं सुना इधर आसपास। है, जाजपुर कैंझर कुछ है जगह के लिए, जो भी नहीं है एक सर। लोकेशन है। ये आप कॉलेज की है, नहीं होगा, पक्का होगा, आप डालिए। ये स्टील, बहुत बड़ा स्टील प्लांट है, वहाँ पे एक सर्वर लगा हुआ है, ये है बीएसएनएल का ही। ठीक है ना। फिर उसके अंदर फिर आपके उसमें लोकेशन कॉलेज के अंदर चला गया, कॉलेज वालों ने आपका ये सर्वर ले रखा है, और कॉलेज वालों ने इस पे अपना वेबसाइट खोल रखा है। तो कुल इतने रूट पार हुए हैं, इतने राउटर, ये जितने भी है ना सब राउटर हैं सारे, ये राउटर के पोर्ट हैं, कहाँ कहाँ से होके गया, कहीं कोई प्रोटोकॉल लगा होगा, कहीं कोई प्रोटोकॉल लगा होगा, आपका वहां से फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से हम रूटिंग कर सकते हैं, ये चीजें सिक्योर रखनी पड़ती हैं, नहीं तो हैकर घुस के आपका सारा नुकसान कर सकता है। तो ये जो अभी मैंने आपके सामने जो डिस्कस किया, ये नेटवर्क तक का कंप्लीट हो गया। कल के सेशन में हम आपको एक एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और उसके बाद एक सिक्योरिटी का रह जाएगा, दो ही सेशन रह रहे हैं आपका एज पर रूल। उसके बाद जिनके ड्यूरेशन लंबे हैं, 3 महीने या प्रोजेक्ट वाले हैं कुछ और, बाकी जितने लोग हैं इसका भी रिपोर्ट बना सकते हैं, इसकी रिपोर्ट एक दो पड़ी होगी मैं शेयर कर दूंगा, उसको भी आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। तो नेटवर्क इज द नाउ कंप्लीटेड, नाउ द नेक्स्ट सेशन इज द एप्लीकेशन ऑफ द, कैसे नेटवर्क का एप्लीकेशन यूज किया जाए, तो जिसमें मैं डिजिटल फोन के बारे में बात करूंगा। और मुझे बताते हुए खुशी भी होती है कि उसमें कई लोगों के जॉब लगे हैं इस प्रोग्राम पे। ठीक है, तो अगेन सी यू टुमारो, आज के लिए इतना ही, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।